नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो ए टू जेड पर। मित्रों, बीपीएससी में एक सीट पक्का करना है तो हमें एनसीईआरटी को कवर करना पड़ेगा। तो इसलिए आज एनसीईआरटी का ये चौथा चैप्टर है, क्लास 8 से भगवान के डाकिए। तो बिना कोई देरी किए हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। अब ये कविता है रामधारी सिंह दिनकर जी का। इसका हमें सिर्फ समरी को पढ़ लेना है और उसके बाद जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर लेना है। उसके बाद ये चैप्टर्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, भगवान के डाकिए, इसमें बताया गया है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो हम तो केवल हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देशों को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब देखिए, इसका हमें भावार्थ या इसका व्याख्या हमें समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। हमें सिर्फ इसके समरी पर फोकस करना है कि इस चैप्टर्स में है क्या और इसके राइटर कौन है। उसके बाद इसका सीधा देखते हैं समरी। फ्रेंड्स, पाठ का सारांश है, भगवान के डाकिए नामक इस कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया बताया है, जो मनुष्य को प्रेम, त्याग तथा सद्भाव का संदेश देते हैं। कवि पक्षी और बादल का संबंध मनुष्य से जोड़ते हुए कहता है कि ये दोनों भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार सरकारी डाकिया हमारे लिए हमारे प्रियोजनों का संदेश लाता है, उसी प्रकार ये प्राकृतिक डाकिए हमारे लिए भगवान का संदेश लाता है। फ्रेंड्स, इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी ने पक्षी और बादल को एक माध्यम बनाया है और वो कहते हैं कि ये डाकिया जिस प्रकार से प्राकृतिक डाकिए होते हैं, जैसे पक्षी हो गए, बादल हो गए, तो ये संदेश देने का काम करते हैं। उसी प्रकार से जो सरकारी डाकिया होता है वो भी हमें संदेश देने का ही काम करता है। ये डाकिये किसी स्थान विशेष के लोगों को लिए संदेश नहीं लाते। पक्षी आकाश में यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहते हैं तथा बादल उमड़ घुमड़ कर पृथ्वी पर का चक्कर लगाते रहते हैं। इनका विचरण देखकर ऐसा लगता है कि ये भगवान के डाकिए हैं, जो भगवान का संदेश लेकर सभी देशों अर्थात पूरी पृथ्वी के आसपास घूम रहे हैं। ये ऐसे डाकिया हैं जो किसी देश, किसी महाद्वीप से परे हैं। ये ऐसे डाकिए हैं कि ये किसी देश की सीमा के बंधन को नहीं मानते। ये संदेश पूरा पृथ्वी, पूरी मानव जाति को देते हैं। ये वो संदेश मनुष्य में बांटते हैं, पर अपनी अज्ञानता के कारण मनुष्य उनका संदेश नहीं समझ पाता। इन प्राकृतिक डाकियों की लाई चिट्ठियों को पर्वत, पेड़ पौधे और नदियाँ पढ़ती हैं। इनकी चिट्ठियों को कौन पढ़ता है? पेड़ पौधे, पर्वत, नदियाँ। पेड़ पौधे अपनी वायु, धरती अपनी सुगंध तथा नदियाँ अपनी जल किसी सीमा विशेष में रहने वालों के लिए नहीं रखती। वह स्थान किसी जाति, धर्म, वर्ग आदि का भेदभाव किए बिना सभी को लाभान्वित करती हैं। इनके क्रियाकलाप को देखने के बाद हमें भी किसी से भेदभाव न करने की सीख लेनी चाहिए, जिससे कि ईश्वर का संदेश हमारे लिए भी सार्थक बन सके। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये बनता है कि हमें इससे सीख क्या मिलती है कि हमें किसी से भेदभाव ना करने की सीख लेनी चाहिए। जिस प्रकार से पेड़ पौधे, नदियाँ, समुद्र, जितने भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, किसी विशेष देश के लिए नहीं, किसी विशेष महाद्वीप के लिए जिस प्रकार से वो कार्य नहीं करते हैं, उसी प्रकार से हमें समस्त मानव जाति को एक होकर एक विजन, एक देश, एक भूमंडल का प्रवेश बनाना चाहिए। ये रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा समरी। और हम फ्रेंड्स आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें बीपीएससी में
अगर हमें एक सीट अगर अपना एक सीट अगर हमें कन्फर्म करना है तो एमसीईआरटी के किसी भी लेसन को छोड़ना नहीं है। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में। बहुत छोटा सा चैप्टर था, बस इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ हमें इतना पढ़ लेना है कि इसके सारे चैप्टर्स के सारांश को देख लेना है, पूरा समरी क्लियर कर लेना है। उसके बाद चाहे जैसे भी क्वेश्चन होंगे आप लोग बिना किसी हिचकिचाहट के कर ले जाएंगे। नमस्कार साथियों, जय हिंद।